हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ESIC की ओर से एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ये रिक्रूटमेंट 2023 की अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होगी। तो कितनी वैकेंसी रहेगी, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर ये ESIC क्या होता है। ये होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो ये एम्प्लॉयज़ स्टेट कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाली ये जॉब रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रहेगी आप लोगों की। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट आप लोगों की लोअर पोस्ट MTS से लेकर के हायर पोस्ट जो होती है आप लोगों की मैनेजर ग्रेड सेकंड तक की रिक्रूटमेंट होगी। तो देखेंगे कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें जो है आप लोगों का एक ड्राफ्ट रखा जा रहा है। ड्राफ्ट रखा जाएगा एनेक्सर 1A से लेकर के 1E तक। इसमें मैं सारी वैकेंसी दिखाऊंगा और ये ड्राफ्ट रखा जाएगा किसके सामने, जो भी इसमें स्टेक होल्डर है। फिर उनके कमेंट्स लिए जाएंगे, वो क्या क्या अप्रूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो इसके स्टेक होल्डर है उनको समय दिया गया है 30 डेज़ का। कितने दिन का? 30 डेज़ का समय दिया गया है कि आप लोग अपने कमेंट्स को रख सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग का फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, मीन्स 13 नवंबर तक। तो 13 नवंबर तक आप लोगों के कमेंट्स लिए जाएंगे ESI के जो स्टेक होल्डर है। उसके बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी रहेगी, किस पोस्ट की। तो जो सबसे पहला एनेक्सर आता है एनेक्सर 1A। तो इसमें जो रेगुलेशन है वो आप लोगों के MTS की पोस्ट के। तो देख लेते हैं MTS की कितनी पोस्ट होगी। तो MTS होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी जो पोस्ट होने वाली है 3,341 3341 इसकी वैकेंसी होगी 2023 में, सब्जेक्टेड टू वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। तो वर्कलोड के हिसाब से डिपेंड रहेगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। उसके बाद इसका लेवल रहेगा, लेवल 1 की जॉब रहती है और 18,000 इसका बेसिक होता है। एज लिमिट आप लोगों की 18 से 25 रहती है। और जो एज लिमिट जो होती है वो जो फॉर्म की भरने की जो लास्ट डेट होती है उस तक काउंट होती है। सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो MTS की एलिजिबिलिटी होती है आप लोगों की 10th। अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखी है तो आप लोग MTS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एनेक्सर देख लेते हैं, एनेक्सर 1B। तो इसमें जो पोस्ट रहेगी एनेक्सर 1B में, ये है आप लोगों की LDC की लोअर डिवीज़न क्लर्क की। 1923 वैकेंसी रहेगी, लेवल 2 रहेगा। और इसका जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 12th रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 12th बेस पर आप लोग LDC का फॉर्म भर पाएंगे। 1923 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एनेक्सर पर। नेक्स्ट एनेक्सर आता है आप लोगों का एनेक्सर 1C। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो रहेगी आप लोगों की अपर डिवीज़न क्लर्क। तो ये पोस्ट आप लोगों की अपर डिवीज़न क्लर्क और या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क कैशियर। इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी 6,435 6435 वैकेंसी रहेगी। देखिए कितनी बड़ी भर्ती है। और इसका जो क्राइटेरिया रहता है, ये लेवल 4 की जॉब है और ये ग्रेजुएशन बेस रहती है। किस बेस पर रहती है? ग्रेजुएशन बेस पर रहती है आप लोगों की UDC की वैकेंसी जो होती है अपर डिवीज़न क्लर्क की। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इनका एनेक्सर आएगा। नेक्स्ट एनेक्सर आता है आप लोगों का 1C। तो 1D आएगा। तो 1D में देख लेते हैं, इसमें जो रहेगी आप लोगों की, इसमें जो पोस्ट है इसमें आप लोगों की पोस्ट हेड क्लर्क की, हेड क्लर्क या फिर असिस्टेंट की पोस्ट होगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी होगी 3,415 यानी 3415 वैकेंसी होगी। 3415 वैकेंसी होने वाली है। और इसका जो पे ग्रेड रहेगा आप लोग का लेवल 6 की जॉब रहती है। और लेवल 6 का जो बेसिक रहता है वो 35,400 यानी 35,400 इसका बेसिक रहेगा। अच्छी खासी सैलरी बनेगी, 55-60 के अप्रोक्स आप लोगों की इसमें सैलरी बनेगी। तो इसका जो एज लिमिट है वो अभी इन्होंने नहीं दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें भी इसका भी मोस्टली होता है, ग्रेजुएशन ही होगी ये वाली भी, हेड क्लर्क वाली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आती है आप लोगों की, ये तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे प्रमोशन वगैरह होगा, वो तो बाद की बात है। और लेवल 10 रहेगा, लेवल 10 तक आप लोग जा सकते हैं इससे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आता है आप लोग का ड्राफ्ट 1E एनेक्सर 1E IE। तो इसमें जो पोस्ट है आप लोग की वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है ये आप लोगों की सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड सेकंड या फिर सुपरिंटेंडेंट। तो इसमें जो वैकेंसी रहेगी 2596 रहेगी, 2596 वैकेंसी रहेगी। ये लेवल 7 की जॉब है, तो ये ऑफिसर ग्रेड में आ जाता है। और इसका जो बेसिक रहेगा आप लोग का 44,900 इसका बेसिक रहेगा। वेदर सिलेक्शन पोस्ट, तो ये सिलेक्शन पोस्ट रहेगी। देन आप लोगों का नेक्स्ट आता है आप लोगों का 30 नंबर, नोट एक्सेंट। 30 साल से उम्र आप लोगों की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं वो देख लेते हैं। बैचलर डिग्री, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, अगर आप लोगों ने कुछ भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आप लोग ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का जो फॉर्म है भर पाएंगे। दूसरा, आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ द ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। आप लोगों के पास सिंपल कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया आप लोगों के इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आती है आप लोगों की एनेक्सर 1E में देखते हैं, ये आप लोगों का आ जाएगा। हाँ, तो ये पोस्ट थी आप लोगों की। तो अच्छी खासी वैकेंसी है हर एक पोस्ट की, मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। उसके बाद क्या, ये ड्राफ्ट रखा जा रहा है, ये अभी ड्राफ्ट है, अभी इसको प्रपोज रखा जा रहा है। जैसे ये प्रपोज अप्रूव हो जाएगा तब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़। पब्लिश बाय द अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया गया है। और इसमें कुछ अगर आप लोगों के काम की और इन्फॉर्मेशन है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ से जो स्टार्ट होती है 2020 का जो रेगुलेशन था उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट थी आप लोगों की 3140 थी, 3142 और ग्रुप सी की थी। और आप लोगों का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम रखा गया था, 10th वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है, ये पार्ट 4 पार्ट 2 है। तो इसमें जो पोस्ट होगी आप लोग की एलडीसी की होगी, तो एलडीसी का देख लेते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है एलडीसी की है, तो इसकी कितनी वैकेंसी है मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं। तो ये एलडीसी की है, 1888 वैकेंसी थी एज़ पर 2020 रेगुलेशन। और इसका जो क्राइटेरिया है वो कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 12th वाला रहता है। तो ये 2020 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट आती है आप लोगों की अपर डिवीज़न क्लर्क की, यूडीसी की। तो यूडीसी की टोटल कितनी वैकेंसी थी, 6306 वैकेंसी थी एज़ पर 2021। तो ये सारी की सारी पेंडिंग वैकेंसी थी जो अब 2023 में निकल कर आ रही है। तो 2023 में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। यूडीसी की 6306 वैकेंसी एज़ पर 2021 के रेगुलेशन। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हर एक पोस्ट की कितनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। एक ड्राफ्ट रखा जा रहा है, जैसे ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा तो आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसका जो ड्राफ्ट है, ये एक्सेप्ट टाइम कितना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके लिए 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो 13 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक इस पर कमेंट लिए जा रहे हैं जो भी ESIC के स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो मान करके चलिए कम से कम इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। दिसंबर 2023 तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और जनवरी तक इसकी फॉर्म भरे जाएंगे। और में भी हो सकता है मार्च तक, मार्च या अप्रैल यानी इलेक्शन से पहले आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं आप लोग। और इसका जो पैटर्न रहेगा आप लोग बोलेंगे, पैटर्न इसका बैंकिंग रहता है। मोस्टली पैटर्न क्या रहता है इसका, बैंकिंग रहता है। और बैंकिंग के हिसाब से ही इसमें आप लोगों के जो सिलेबस वगैरह है वो डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप लोग बोलेंगे क्या अभी इसका फॉर्म आ चुका है, तो अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, अभी ड्राफ्ट रखा गया है। तो सर फॉर्म कब तक आएगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले ड्राफ्ट रखा गया था। जब वो ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। अभी ड्राफ्ट रखा गया है, 1 महीने का समय है। उसके अप्रूव होने के बाद आप लोगों का फॉर्म आएगा और 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा। उसके 2-3 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है ESIC की ओर से। और आई होप आप लोगों को ये जो न्यूज़ है पसंद आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है। तो अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।